हाय, तो आज हम बात करते हैं हाइड्रेडेनाइटिस सुप्यूरेटिवा के बारे में, जिसको हम एक्ने इन्वर्सा भी बोलते हैं, यानी कि उल्टा एक्ने इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। यानी कि नॉर्मली हम देखते हैं कि एक्ने आपके फेस पे होता है, बॉडी पे, चेस्ट पे हो सकता है, लेकिन अगर यही इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आपके कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऑफ द बॉडी, जैसे कि फोल्ड एरियाज ऑफ द बॉडी, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गई, थाई एरियाज में हो गई, ग्रॉइन एरियाज में हो गई, बटक एरिया में हो गई, या फिर स्टमक के नीचे के एरिया में हो गई, या फिर फीमेल्स के अंदर बिटवीन द ब्रेस्ट और बिलो द ब्रेस्ट अगर हो रही है, इसमें बेसिकली पेशेंट आपके साथ कैसे प्रेजेंट करेगा। पेशेंट बोलेगा कि मुझे एक दाना निकला था जिसके अंदर मुझे पेन था, उसमें पस निकलने लग गया और उसमें स्वेलिंग आ गई। तो बेसिकली इसमें आप ऐसे इसको डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे कि हाइड्रेडेनाइटिस सुप्यूरेटिवा ही है। पेशेंट बोलेगा कि मुझे रेकरेंट हो रहा है और क्रॉनिक है, यानी बार बार हो रहा है और रीअकर हो जाता है। स्पेसिफिकली इट विल बी हैपनिंग इन द फोल्ड एरियाज ऑफ द बॉडी। ये बेसिकली किन लोगों को ज्यादा कॉमन होता है? कुछ लोगों में देखा गया है कि जेनेटिक टेंडेंसी है। उसके अलावा देखा गया कि लाइफस्टाइल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि अगर आप ओबीज हैं, स्मोकर हैं, या आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो यू आर मोर कॉमनली टू गेट अ हाइड्रेडेनाइटिस सुप्यूरेटिवा कंपेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल। तो बेसिकली इसमें स्टेजिंग की जाती है तीन तरीके से, तीन स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिसको हर्ली स्टेजिंग बोलते हैं। स्टेज 1 में क्या होगा, छोटा छोटा सिंगल साइनस होगा, कोई स्कारिंग नहीं होएगी बिल्कुल भी, तो उसको स्टेज 1 बोलते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है कि मल्टीपल क्रॉनिक साइनसेस बन जाते हैं, थोड़ी स्कारिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये साइनसेस जो होती हैं वो दूर दूर होती हैं और आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं। तो हम स्टेज 3 की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मल्टीपल साइनसेस बने हुए हैं जो कि बेसिकली आपस में जुड़ गए हैं, यानी इंटरकनेक्ट हो गए हैं और उन्होंने ट्रैक्स बना लिए, जिसकी वजह से वहां पे स्कारिंग हो गई और वो हील नहीं हो रहे। तो बेसिकली थ्योरीज क्या बोलती हैं कि किस कारण से हो रहा है। बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है आपके पाइलोसेबेशियस यूनिट, यानी हेयर और ऑयल ग्लैंड यूनिट, जिसकी वजह से वहां पे बार बार इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है और वहां पे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स इकट्ठे होके वहां पे पेन और पस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आप इनिशियल स्टेजेस में है तो जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके अंदर आपको माइल्ड एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज देंगे। सेकेंड स्टेज में भी सेम तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, बट देर आर सर्टन ऑल्सो अदर मेडिकेशन जो कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती हैं, वो भी ऐड की जा सकती हैं, जो कि ऑयल ग्लैंड का साइज भी रिड्यूस करती है। स्टेज 3 इज बेसिकली द सर्जिकल स्टेज, जिसके अंदर जहां मल्टीपल ट्रैक्स बुन गए हैं उनको आपस में कनेक्शन तोड़ के कट किया जाता है और वहां पे ग्राफ्टिंग भी की जा सकती है। There are also lot of other newer medicines available which are called biologicals, जो कि बेसिकली जो इसका इन्फ्लेमेटरी टारगेट रिसेप्टर है उस पे काम करती हैं और उसके जो रिकरेंट एपिसोड्स हैं और उसकी सिवियरिटी है उसको कंट्रोल करती हैं। अभी तक ऐसा कोई बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आया है कि हम इसको कम्प्लीटली क्योर सकें, अब लेकिन इसके रिकरेंसेस और इसकी सिवियरिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। थैंक यू।